सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अलंकार के अंतर्गत यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। यमक अलंकार, जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ हर बार अलग होता है। शब्द की 2 बार आवृत्ति होना वाक्य का यमक अलंकार के अंतर्गत आने के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब है बच्चों, जिस प्रकार आपने देखा कि अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्दों का दोहराव होता है, किंतु हर बार शब्द के जो अर्थ होते हैं वो भिन्न होते हैं। और किसी भी वाक्य के अंदर यमक अलंकार के लिए वाक्य का शब्द का कम से कम 2 बार आना या 2 बार शब्द की आवृत्ति होना आवश्यक माना गया है। कुछ उदाहरण देखते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर, या पाए बौरात। इस पद में कनक शब्द जो है उसकी 2 बार प्रयोग हुए हैं। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। इसमें कवि कह रहे हैं कि एक कनक मतलब कि धतूरे को तो खाकर इंसान बौराता है, पर स्वर्ण जो होता है, सोना जो होता है, उसको पाकर ही बौरा जाता है। माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस वाक्य में ये बताया गया है कि मन का शब्द जो है इसका प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले मन का अर्थ है माला का मोती और दूसरी मन का अर्थ है मन की भावनाएं। कवि कह रहा है कि माला फेरते हुए मतलब कि ईश्वर के जाप के लिए माला का जो प्रयोग किया जाता है, उस माला को फेरते फेरते मन का फेर अभी भी नहीं फिरा है और उस मन को, हाथ की मनका को डाल कर छोड़कर मन की मनका का जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार